हेलो गाइस, सभी को मेरा सादर प्रणाम। और आज हम आपके बारे में एक टॉपिक लाए हैं। प्रेग्नेंट वुमेन्स को प्राणायाम क्यों करना चाहिए एंड मंत्रों का जाप का क्या इफेक्ट इस इशू पे पड़ता है। तो जैसे कि हम जो नियमित दिनचर्या करते हैं तो उसमें क्या होता है, हम छोटी छोटी सांस लेते हैं। हमारा जो रेशियो होता है सांस का वो छोटा ही रहता है, तो मतलब कि इनबैलेंस रहता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी बॉडी में CO2 मूव कर रही है, O2 का जब लेवल कम होता है तो CO2 हमारी ज़्यादा मूव करती है, तो हमारा हीमोग्लोबिन में घुल के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, जिससे क्या होता है मसल्स में ऐंठन आने लग जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता है, और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो माँ के न्यूरॉन्स होते हैं, वो भी अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाते, इनएक्टिव होते हैं। और क्या कहते हैं, जो इसी तरह से ही बेबी जो जो माँ का मतलब जो माँ को दिक्कत या प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ेगी, तो वो ही बेबी को करना होता है। इस बेबी के लंग्स तक O2 नहीं जा पाएगी और CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, जिससे जो बेबी है, बेबी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी इनबैलेंस हो जाएगा। उसकी मसल्स जो कि अब फॉर्मेशन हो रही है, नई नई ऑर्गन उसके फॉर्मेशन अच्छे चल रहा है, तो वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। उसकी भी जो मसल्स हैं उसमें ऐंठन आने लग जाएगी, और जिसके न्यूरॉन्स इम्पल्स हैं वो भी डेवलप नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण चलते वक्त माँ को भी स्ट्रेस होगा और बच्चे में भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस होगा। जैसे कि शास्त्रों में विदित है, जो प्राण है वो मन से जुड़ा रहता है। अगर प्राण ही अस्थिर होगा, अनस्टेबल होगा, तो मन कैसे स्टेबल होगा। मन को स्टेबल करने के लिए हमें प्राण को स्टेबल करना होगा, और प्राण स्टेबल कैसे होगा, प्राणायाम से होगा। प्राणायाम का जो समय बताया गया है वो ब्रह्म मुहूर्त है, 3 से 5। प्राणायाम करने से क्या होगा, आप डीप इनहेल और एक्सहेल यदि माँ करेगी तो उसकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा, ज़्यादा होगा। जो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा, उसके जो मसल्स हैं उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, और जो न्यूरॉन्स हैं वो भी अच्छे से एक्टिव होंगे, जिसके कारण चलते वक्त बच्चे का जो मानसिक विकास है वो भी अच्छे से डेवलप होगा, और जो मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से मूव होगी। तो इस कारण ही प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। और हम बता रहे थे मंत्रों का जाप। मंत्र का जाप क्यों अनिवार्य है। मंत्र जो होता है वो साउंड एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। यदि मंत्रों का जाप यदि माँ करती है गर्भावस्था में, तो उससे क्या होगा, इससे मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट होगी, और उस समय जो बेबी का फॉर्मेशन होता है उसमें उसके न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं। जो न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स भी जनरेट होता है, और जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं मंत्रों के जाप द्वारा, तो इससे जो बेबी है, बेबी के न्यूरॉन्स में भी सहायता मिलेगी। बच्चा बुद्धिमान होगा, तीव्र बुद्धि का होगा। तो इस कारण मैं आशा करती हूँ जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और स्वस्थ स्वस्थ कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, और जितनी माँ स्वस्थ रहेगी उतना बच्चा स्वस्थ रहेगा। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हरि ओम।